हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति में यानी अगर ये अक्ष है तो इस पे देखेंगे, यानी अक्ष के लंब संधिभाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्ष। और इससे पहले वाले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 14 में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत विभव को कैलकुलेट किए थे, और आज पढ़ना है निरक्षीय स्थिति के लिए। तो चलिए एक छोटा सा पहले फिगर देखते हैं। इसके लिए मान लेते हैं ये जो है मेरा ए बी, इसको लिख देते हैं ए और इसको लिख देते हैं बी। तो ये जो ए बी हमने लिया है ये एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव कब होगा, जब इस पे आवेश होगा। तो यहां हमने रख दिया -q और यहां रख दिया +q। तब तक ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, और इसकी मध्य बिंदु को हम ले लेते हैं O। तो चूंकि मध्य बिंदु है तो ये आधी दूरी L और ये आधी दूरी L, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई होती है 2L। कुल लंबाई कितनी होती है, 2L। तो हमको निकालना है निरक्षीय। तो ये वाला जो लाइन है इसको अक्ष बोलते हैं। ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, अक्ष। इसके जो लंबवत होगा अक्ष पे उसी को हम लोग बोलते हैं निरक्ष। तो ये मध्य बिंदु से हमने ऐसे लंबवत खींच दिया, ठीक है। और इसी लाइन को हम बोलते हैं निरक्ष। ये क्या है, निरक्षीय स्थिति है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। अब मान लेते हैं कि यहां पे इस निरक्षीय स्थिति पर मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर हमको विद्युत विभव बताना है, इस P बिंदु पर। तो अगर A से P की दूरी क्या है, तो कुछ ये होगा, और B से P की दूरी ये होगा। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू अगर हम कहें थीटा, कोण थीटा है, तो ये L दोनों के लिए R, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा क्योंकि ये कर्ण है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये R है ये L है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √R² प्लस L²। इसके कितना वैल्यू हो जाएगा, √R² प्लस L²। यही होगा ना। तो चलो कुछ इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान लेते हैं, इस AB विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान ले, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, और किसी भी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं हम लोग P। अब P का जो परिमाण होता है वो होता है 2QL है, ठीक है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से कितनी दूरी पर, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या माने हैं, O से कितनी दूरी पर, देखो कितनी दूरी पर, R दूरी पर। कौन सी स्थिति पर, R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति पर। यह R दूरी पर है लेकिन कौन सी स्थिति पे है, निरक्षीय स्थिति पर, बिंदु P पर। ये जो P बिंदु है यही पर हमको क्या निकालना है, परिणामी विद्युत विभव। परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलो एक बार और देख लेते हैं फिर से लैंग्वेज को। हमने कहा
कि माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ये तो बहुत बार मान चुके हैं, आज 5वीं बार मान चुके हैं। 3 बार विद्युत क्षेत्र तीव्रता में माने हैं और ये 2 बार बल आघूर्ण जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे, यानी लगभग 7 बार ये हम लोग मान चुके हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 2 क्यूबेल है और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कौन स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इस P पर एक बार प्लस क्यू के चलते निकाल देंगे और एक बार माइनस क्यू के कारण। तो लिख रहे हैं अब कब भाई, बोलो ना भाई, अब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालनी है हमको, विद्युत विभव होगा। क्या होगा, बोलो ना, होगा, क्या होगा, यहां पर विद्युत विभव किसके वजह से, धनात्मक आवेश के कारण क्या होगा। तो पहले तुम बोलो इसको V प्लस मान लेते हैं, ठीक है। अब V प्लस बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है भाई। अब बोलो प्लस क्यू, अब बीच का दूरी हम क्या ले लेंगे, BP, तो BP का मान कितना हो जाएगा, r² प्लस L² के पावर 1/2। 1/2 समझ रहे हैं क्यों ले लिए, क्योंकि √x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मत बोलिएगा कि सर यहाँ रूट में था तो यहाँ 1/2 क्यों लिख दिया, बता दिया आपको, ये हो गया BP का मान। अब किसके वजह से निकालेंगे, तथा बिंदु P पर अब किसके वजह से, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव होगा। बोलो भाई, ये V प्लस लिखे तो यहां V माइनस लिख दे तो जाएगा V माइनस, अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। अब हो जाएगा यहां पे माइनस क्यू, अब बटा में r² प्लस L² के पावर 1/2, ठीक है। तो दोनों निकल गया, V प्लस भी और V माइनस भी। अब लिख दे रहे हैं यहां पे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव होगा। ठीक है भाई, अब क्या निकालना है, परिणामी विद्युत विभव। तो देखो अब तक जो कुछ किए आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों दूरी बराबर है तो दोनों देखो एक ही लिखे, यहां पे लिखे है ना। ये हो गया V प्लस किसके वजह से, ये प्लस क्यू आवेश के कारण से, तो BP ना लिखे डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी AP, तो इसको वैल्यू रख दिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। अब इस P बिंदु पे हमको चाहिए परिणामी, और हमारे पास कितने विद्युत विभव है, 2। तो परिणामी विद्युत विभव होगा तो V बराबर हो जाएगा V प्लस प्लस V माइनस, होगा ना भाई। तब हो जाएगा V बराबर, V प्लस का वैल्यू बोलो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, Q बटा में r² प्लस L², अब पावर हो जाएगा 1/2। पावर नहीं दिख रहा है, चलो फिर से देख लो, यहां पे फिर से देख लीजिए, उधर नहीं दिख रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L²
अब पावर कितना हो जाएगा 1/2। इस बार तो दिख रहा होगा, चलो अच्छी बात है। आप फिर लिख देंगे माइनस, क्यों? क्योंकि v प्लस, आप फिर देना है प्लस, अब v माइनस, तो v माइनस का वैल्यू तो माइनस में है ना, तो हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब फिर यहां हो जाएगा q बटा में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो थोड़ा गौर से देखो, दोनों वैल्यू तो सेम है, तो +2 और -2 कितना होता है 0, +5 -5 कितना होता है 0। तो जब इस वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, दोनों तो बराबर ही है, तो कितना आ गया 0। यानी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान कितना होता है 0। यानी अभी का जो कैलकुलेशन था इसका कुछ हाल ऐसा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया के जैसा है। नहीं तो उम्मीद कर रहे हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब रह गया केस 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज फिर रहने देते इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अलग अलग इसलिए कर दे रहे हैं, ऐसे छोटा टॉपिक था, चाहते तो एक के साथ या 3 के साथ जोड़ सकते थे, लेकिन क्या है कि अलग अलग टॉपिक है और हम चाहते हैं कि आप इसको आराम से सीखें, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, समझ गए, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो उम्मीद करें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। धन्यवाद।